हेलो स्टूडेंट, आइए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको पहले से मालूम होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चंस को लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो किसी एक साइड को इसको हमको लेना होगा सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम RHS को लेते हैं। RHS राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है कि क्वेश्चन जो है मैंने 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया है। इसके वैल्यूज में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो अब क्या होगा? अब क्या कर लेते हैं इसका अगला स्टेप। ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला प्लस और माइनस दोनों एक ही चीज है, प्लस और माइनस के रूप में अवेलेबल है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? जब ये ब्रैकेट में जाएगा, ब्रैकेट के इन में जाएगा, तो इसको अगले स्टेप में हम किस तरीके से लिखेंगे? ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो टू दी पावर 2 यहां पर लगा हुआ है, ये ब्रैकेट के ऊपर चला गया। कहां चला गया? ये ब्रैकेट के ऊपर चला गया। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू दी पावर 2। क्या हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर 2। तो 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम टेन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सॉरी, कॉट थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं? कॉट थीटा लिखते हैं। कॉट थीटा लिख दिया और टू दी पावर 2 हो गया इक्वल टू LH। यस, लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया। अभी हमको राइट हैंड साइड लेकर के चले थे और लेफ्ट हैंड साइड जो आपके सामने आ गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू दी पावर 2। अभी क्या हो गया? ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो करना क्या होगा? हमको प्रूफ क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करने से पहले भी मालूम है आपको, हमको क्या लेना होगा? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक चीज को ध्यान देना होगा कि ये प्लस का साइन जो होता है वो बिल्कुल ये जो फ्रैक्शन बना हुआ उसी के जस्ट सामने होता है। अप एंड डाउन होने पर उसकी वैल्यू में चेंजिंग आ सकती है। तो इसलिए हमको ध्यान देना होगा कि ये प्लस का साइन जो है बिल्कुल जहां पर मैंने पुट किया हुआ है वहीं पर पुट होना चाहिए। तो अगले स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पहले से मालूम है, मैंने प्रूफ करके पिछले वीडियो में बताया भी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 होता है, तो अब क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गए, कोई डाउट? नो। अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? अब किसी प्रकार का कोई डाउट? तो अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, ध्यान देना होगा हमको। ये साइन स्क्वायर, ये ऊपर साइन स्क्वायर जो दिया गया है अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, बचा क्या, मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्लियर? अब हमको ये पहले से मालूम है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan होता है। आइए देखते हैं अगला स्टेप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्लियर हो गया। हमको राइट हैंड साइड में हमको इसी को लाना था, अब ये आ चुका है, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए। तो आपको पहले से मालूम है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करना होगा। तो इसमें जो है हम लेंगे राइट हैंड साइड को, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और एच एस tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको हम पहले से मालूम है हमको कि ये साइन अपॉन कॉस में चेंज होगा, ये भी साइन अपॉन कॉस में चेंज होगा। तो होगा क्या, अगले स्टेप में देखते हैं। tan है तो किसमें चेंज होगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अगला स्टेप, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर हो गए? अब हमको सुधार क्या करना होगा भाई, हमको लाना क्या है, हमको लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो हमारा डिनोमिनेटर तो क्लियर हो चुका है, क्या हो चुका है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। डिनोमिनेटर क्लियर हो चुका है। मैटर कहां पर फंसा है, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास साइन है और यहां पे साइन नहीं है। तो क्या करना होगा हमको, बस सिंपल सा मैटर है, हमको इसको फिनिश करना होगा। किसको घटाना होगा, साइन 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 साइन। तो कैसे बदलेगा, आइए देखते हैं। कॉस स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर? अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर हो गया? अब हमको क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा। तो नेक्स्ट अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। सेकेंड स्टेप में जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसका भी कॉस स्क्वायर बी का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? और यहां ब्रैकेट के फ्रंट पर माइनस है, आपको पहले से मालूम होगा कि साइन ब्रैकेट के फ्रंट पे जब होता है और ब्रैकेट को ब्रेक किया जाता है तो ब्रैकेट के इन में जो साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। चेंज मींस जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट होगा और जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर क्या है, ये माइनस है इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, कॉस स्क्वायर पहले से बचा है यहीं पे है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन क्या बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर हो गया? अब थोड़ा देखिए यहां पर गेम हो गया है। ये क्या गेम है, देखिए भाई, यहां पे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी निगेटिव में है और जस्ट यही कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी दोनों प्लस और माइनस के साथ अवेलेबल है। क्या है, प्लस और माइनस के साथ अवेलेबल है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये फिनिश हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में बचता क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू आर एच एस। सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, यह एल एच एस। क्लियर हो गया? तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा फोकस करना होगा हमको कि हमको किसको चेंज करना होगा, बस ये आसानी से हमको साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करके हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। और जो ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा और ओनली जो होगा न्यूमरेटर पे हमको फोकस करना होगा। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब हमारे सामने जो है यहां पर ओनली 1 पॉइंट जो है, यानी यहां पर क्वेश्चन में जो है वो साइन नहीं है, साइन को हटाना होगा। तो साइन को हटाने के लिए स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में आपको आसानी से इस रिमूव कर सकते हैं। इसको हम 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं। तो मैंने 1 माइनस कॉस लिखा और मल्टीप्लाई करने पे जो ये 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस और माइनस साइन के साथ यहां पर अवेलेबल है, ये दोनों फिनिश होंगे तो ओनली वही बचेगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होगा। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले से हमको मालूम है लेफ्ट साइड से लेकर के या तो राइट साइड लाना है और राइट साइड से लेकर के या तो हमको लेफ्ट साइड लाना है। दोनों में से एक काम करना होगा, या दोनों साइड को लेना होगा और किसी यूनिक पॉइंट को प्रूव करना होगा। यानी दोनों साइड को लेकर के सॉल्व करिए और लास्ट में सॉल्व करते करते कोई वन वैल्यू, यानी दोनों सॉल्व करने के बाद जो आफ्टर वैल्यू आती है वो वैल्यू मैच करनी चाहिए। तो ये इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं। क्या है ये, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या करना होगा भाई, 1/sec थीटा को हम cos थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा 1 हो जाएगा, या 1 प्लस cos थीटा। क्लियर हो गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड को लेते हैं, और एच एस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले साइन को हमको लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा हमको लाना है, तो क्या करना होगा हमको, नीचे कॉस तो है, कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं, हमारे पास साइन नहीं है, साइन को फिनिश करना होगा। तो साइन कैसे फिनिश होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, आपको पहले से मालूम है। स्क्वायर भी है हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या है भाई, ये दोनों स्क्वायर नंबर है, बीच में माइनस है, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। यानी यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर जब चले तब भी 1 प्लस कॉस थीटा आया, और जब राइट हैंड साइड को लेकर के चले तब भी 1 प्लस कॉस थीटा ही आया। तो क्या हुआ, एल एच एस इक्वल टू और एच एस, हेंस क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। तो आइए अन्य क्वेश्चन की तरफ हम एलएचएस या आरएचएस को एक साइड लेकर के चलते हैं। इसमें आइए एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, हमको मालूम है कॉस थीटा जो होता है वो कॉस अपॉन साइन में चेंज होता है। इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे क्या है भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास कॉस थीटा कॉमन है, और यहां पर भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जब कॉमन होगा तो क्या होगा देखते हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में। अब आपको पहले से मालूम होता है कि 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में एंड 1 अपॉन साइन थीटा को भी हम आपको पहले भी बताए हैं, कोसेक थीटा लिखा जाता है प्लस 1। और यही आपका राइट हैंड साइड था जो हमको प्रूफ करना था। तो अब ये दोनों प्रूफ हो गए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैं चला था और राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड।
प्रूव्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको हम प्रूव करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का लंबा हो रहा है, तो इसको अब लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर के चलते हैं। आइए देखते हैं। LHS sec थीटा माइनस tan थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको मालूम है कि सेक जो होता है वो 1 अपान कॉस में चेंज होता है और tan जो होता है वो साइन अपान कॉस में चेंज होता है इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर हो गया। बस आप क्लास 4th और 5th में पढ़े होंगे डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर को माइनस और प्लस कर देते हैं। तो आइए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द पावर 2 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा भाई, देखते हैं। ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा टू द पावर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यही होगा। क्लियर। अब अगले स्टेप में हम चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब अगले स्टेप में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, हमारा यही नंबर जो है 1 जो स्क्वायर नंबर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों के दो स्क्वायर नंबरों के बीच में माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला से। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा फिनिश हो गया और यहां पर 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम अवेलेबल है, इसलिए 1 टाइम यहां से फिनिश हो जाएगा। तो अगले स्टेप में बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, सेकेंड ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेकर के चलते हैं। क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा LHS। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोसेक थीटा को मालूम है, हम क्या लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और बीच में माइनस का साइन है, इसलिए हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा मल्टीप्लाई, यहां पर कोई साइन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। ब्रैकेट को पूरी तरीके से यहां तक बनाएंगे तो पहले से मालूम है हमको क्या लिखा गया है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं और यहां पर क्या दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा को लिख देते हैं। तो अब क्या है, यहां पर एक साइन है, यहां पर दो साइन है, तो क्या बचेगा, एक साइन न्यूमरेटर है, एक साइन डिनोमिनेटर में है, दो साइन न्यूमरेटर में है, तो एक साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक साइन थीटा आपको बच जाएगा। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है, एक कॉस नीचे है तो एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, कॉस थीटा। अब ये क्लियर हो गया। अब तो साइन थीटा मैंने LHS को लेकर के चला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। अब क्या करना होगा हमको, यही चीज इसको लेकर के प्रूफ करना होगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं देखते हैं। RHS जगह कम है, यहीं से हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं सीधे। तो क्या होगा 1 अपान टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू। अब हमको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब साइन में होगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको पहले से मालूम होगा क्लास 4th और 5th में आपने फ्रैक्शन जब पढ़ा होगा, तो जब कोई फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब ये क्या बचेगा, रेसिप्रोकल मींस पलट जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 होती है और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 हो जाता है उसका डिनोमिनेटर समाप्त हो जाता है, यानी ओनली न्यूमरेटर लिखा जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, ये वही था जो आपको ये दोनों। अब LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हम यहीं ब्रैकेट में लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा टू द पावर 2। तो क्या लेते हैं हम, एलएचएस लेकर चलते हैं। अगले स्टेप में क्या करना होगा, हमको डिनोमिनेटर फिनिश करना होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या कर लेना होगा, रिलेशनल फैक्टर जो मैंने पहले भी बताया था, रिलेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका रिलेशनल फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस साइन का रिलेशनल फैक्टर 1 माइनस साइन थीटा होगा। तो आइए 1 माइनस साइन थीटा जो पहले से है, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा एक, और जो मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला है, कई नंबर एक बार प्लस और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 1 माइनस साइन थीटा टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर जो होंगे ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, ब्रैकेट के इन में चले जाएंगे। तो ऊपर क्या होगा, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये टोटली ब्रैकेट के ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द पावर 2। अब क्या करना होगा, 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस को हम सेक थीटा लिखते हैं, और साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा टू द पावर 2। जो आपको राइट साइड में आपको लाना था, ये हमारा रहा RHS। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, प्रूव्ड हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ, तो अगला दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 2। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलते हैं। तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, रिलेशनल फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा जो कि पहले से अवेलेबल है, और 1 माइनस कॉस थीटा जो रिलेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। दोनों यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम में अवेलेबल है, इसलिए यह होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गए। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिखते हैं। तो साइन को जब हम इसमें लिख देंगे फ्रैक्शन के ब्रैकेट के अंदर, तो ये टू द पावर 2 यहां पे चला जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द पावर 2। क्लियर हो गया। तो 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन को हम कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा माइनस, और कॉस अपॉन साइन को हम कॉट लिखते हैं, और टू द पावर 2 क्या हो गया, इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके बताए गए। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं
जो अल्टरनेटली हर साल 1-2 साल गैपिंग करके कंटिन्यू पूछे जाते हैं। इसलिए जो बताया गया इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद।